ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का। नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है। पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए। देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए। नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई आपके दरवाजे से, भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये 3 तो प्राय सब, नहीं कुछ है एक फल दे दे। अगर वो कहता मुझे भूख लगी है, तो आप वहीं गेट के बाहर बैठिए, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमा है गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। उनका बुरा हाल होता है, बहुत सावधानी। इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्म पूर्वक,
बहुत धर्मपूर्वक। जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे लिए और संत महात्मा वैष्णव अतिथि के, तो बोले उसे दंड मिलता है, नरक में लाकर के उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, बिष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है। आनंद लो, सोचो, थोड़ी देर भावना करो, गटर में पैक कर दिया जाए, आपको मरना है नहीं। थूक, खखार, लाल, उसमें ये नारकी गतियां हैं। हे सुमति, बहुत ध्यान दीजिए, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जीव, तभी बुद्धि भ्रष्ट मनमानी आचरण कर। पहले जानते हो गांव में कैसे पंगत पवाई जाती थी, सबके चरण धोए जाते थे। आप महाभारत में पढ़िए, राजसू यज्ञ में जितने राजा आए थे, सबसे अग्र पूजा भगवान की हुई, लेकिन भगवान ने सेवा ली थी सबके चरण धोने की। कितना पवित्र व्यवहार था, शास्त्री। पट्टी बिछा दी, चरण धो दिए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाए, सब बैठे, सबके तिलक पूजन, और सबका फिर वो पत्तल, दोना, सकोरा, ये पवित्र है। ये होटलों में जो खाते हैं ना, वहां रज लगा के थोड़ी धोते हैं, ऐसे मारा पानी पाइप से, वही रुमाल हजारों में फेर दी। अब मतलब किसको है, जब वो कौन सा भोजन कहते हैं जिसमें सब ऐसे ले लेकर पाते हैं। हाँ, अब हमें तो कहना भी नहीं आता। अब सोचो, उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहा है, उसी से आप ले रहे, उसी से जो जो मना। अब वो पाया फिर लेने का मन, फिर कोई रोकने वाला है, वहां कोई खड़ा है नहीं, सब रखे बोले ये वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोगों की वीआईपी व्यवस्था है, समझ लीजिए। जो जूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्थिति, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है बार बार।
तपाया हुआ लोहा। बार बार गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को। और बड़े हर्षित होते जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहां विलाप करते हैं, पर यहां यमदूत स्वयं कह रहे हैं हम लोगों के हृदय में दया तनिक भी नहीं, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उदाड़ते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा। तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते, पर यहां दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है, या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। ये शास्त्र सुने नहीं जाते, इसलिए मनमानी पापाचरण होते हैं। जो जहां मनाया वहां, जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना ऐसा, एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। वो मात क्लेशित हजारों वर्ष। जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्या ही नष्ट हो गई, पुत्र, भृत्य, पत्नी, बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर, और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, अब उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं, और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, ऐसा नहीं था। परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था। राधे राधे मित्रों, ये महाराज जी का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। राधे राधे।